श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा चैनल पर। तो आइए आज के इस वीडियो में जाने फाल्गु नदी की एक रहस्यमय कहानी। गया के पवित्र भूमि पर बहती है एक रहस्यमय नदी फाल्गु। ऊपर से सूखी देखने वाली ये नदी आखिर क्यों बहती अंदर ही अंदर बहती है। ऐसे तो हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु देश विदेश से पहुँचते हैं अपने पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए पिंडदान करने। लेकिन सोचिए, जिस पवित्र नदी में दर्पण होता है वो नदी ऊपर से पूरी तरह सूखी क्यों है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने फाल्गु नदी को साबित करती है। इस सूखी नदी के पीछे छुपी है एक रहस्यमय पौराणिक कथा, एक ऐसी कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फाल्गु नदी आखिर सूखी क्यों है और वो कौन सा गुण इस रहस्यमय है जो इसे आज तक साबित बनाए हुए हैं। तो इस रहस्यमय कथा को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको ऐसी अद्भुत जानकारी मिलने वाली है जो ना सिर्फ हैरान कर देगी बल्कि आपकी मन को भी छू जाएगी। अगर आपको एक कहानी दिल में जगह बनाई तो इस वीडियो में प्रेम से लाइक करें और कमेंट में एक साथ लिखे हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, वायु पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार गया में पिंडदान की मान्यता आज की नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ तक कि भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता भी यहाँ आए थे अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने। उस समय गया उतना विकसित नहीं था और दर्पण की सामग्री पास पर आसानी से नहीं मिलती थी। इसीलिए राम और लक्ष्मण सामग्री लेने बाजार की ओर चले गए। तभी सीता माता अकेली फाल्गु नदी के तट पर बैठी हुई थी। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ, धरती फटी और राजा दशरथ की आत्मा ने अपने हाथ बाहर निकाला। एक आकाश बनी हुई है, पुत्री, समय निकला जा रहा है, मुझे पिंड दर्पण दो। सीता माता घबरा गई। राम और लक्ष्मण तो अभी तक सामग्री लेकर लौटे ही नहीं थी। अब सवाल था, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे किया जाए। राजा दशरथ ने कहा, किसी भी वस्तु से दर्पण दे दो, भावी है प्राप्त। चारों ओर देखा, कुछ नहीं। तभी सीता माता ने लिया, उन्हें फाल्गु नदी के बालू उठाई और उसी से पिंड दर्पण कर दिया। लेकिन एक सवाल अभी मन में था, राम और लक्ष्मण को मैं कैसे यकीन दिलाऊंगी कि मैंने सच में पिंडदान किया है। सीता माता जानती थी कि राम और लक्ष्मण को यकीन दिलाना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने 5 गवाह बनाए, ब्राह्मण, गौमाता, तुलसी, वटवृक्ष और फाल्गु नदी। इन पांचों को साक्षी मानकर उन्होंने बालू से राजा दशरथ को पिंड दर्पण कर दिया। थोड़ी देर बाद राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर लौट आए। सीता माता ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया, कैसा राजा दशरथ प्रकट हुए, कैसे बालों से पिंडदान हुआ और कैसे उन्हें 5 गवाह रखे। सबसे पहले उस ब्राह्मण से सत्य की पुष्टि कराई गई, लेकिन तब हुआ कुछ ऐसा जिसकी कल्पना तक नहीं थी। ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। उनसे कहा, नहीं प्रभु, सीता माता ने कोई पिंडदान नहीं किया। दरअसल ब्राह्मण के मन में लोभ जाग उठा था। सोचा, सीता माता ने मुझे कुछ दान दक्षिणा नहीं दी, अगर राम और लक्ष्मण दोबारा पिंडदान करेंगे तो मुझे धन, फल और वस्तु मिल जाएगी। और इसी लालच में ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। नहीं प्रभु, सीता माता ने पिंडदान नहीं किया। सीता माता अत्यंत दुखी हुई और क्रोध होकर शाप दे दिया, जाओ, तुम लोभी कहलाओगे। तुम्हें कितना भी दान दक्षिणा मिले, तुम्हारी पेट कभी नहीं भरेगा। तुम हमेशा भूखे और असंतुष्ट रहेंगे। और यही कारण है आज भी गया जी के पंडा कितना भी दान दक्षिणा मिल जाए कभी संतुष्ट नहीं है, वो हमेशा और मांगते रहते हैं। ब्राह्मण तो झूठ बोल चुके थे, अब बारी है गौमाता की। सीता माता ने आशा से पूछा है, गौमाता, क्या मैंने पिंडदान किया था? लेकिन गौमाता ने भी सत्य नहीं बताई। उन्होंने धीरे से गर्दन हिलाई और कहा, नहीं प्रभु, सीता माता ने पिंड दर्पण नहीं किया।
ये सुनकर सीता माता के हृदय बेहित हो उठा। जिस गौ माता को संसार में पूजनीय माना गया, जो वही सत्य से विमुख हो उठी, तो सीता माता ने उसे भी शाप दे दिया, जाओ, अब से तुम्हारी पूजा तुम्हारे पीछे के भाग से होगी। पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे भाग को ही पूजनीय मानेगी। तभी से परंपरा बनी, गाय के पूंछ पकड़कर पूजा की जाती है। मतलब पीछे के भाग को सबसे पवित्र माना जाता है। अब बारी आई तीसरी साक्षी तुलसी माता की। तुलसी जिनका स्थान हर पूजा में होता है। सीता माता ने उनसे भी पूछा, हे तुलसी, क्या मैंने पिंड दर्पण किया था? लेकिन तुलसी ने भी सत्य को छुपा लिया। उनसे सोचा, यदि राम भगवान स्वयं मुझे स्पर्श करेंगे तो मेरा सौभाग्य और बढ़ जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगी। इस स्वाद में उनसे भी झूठ बोल दिया। नहीं प्रभु, सीता माता ने पिंड दर्पण नहीं किया। अब सीता माता धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा, तुलसी, तूने भी मेरे साथ छल किया। अब से तुम्हारा जन्म वहाँ होगा जहाँ गंदगी होगी। और तभी से तुलसी साफ सुथरा जगह पर जल्दी नहीं उगती, लेकिन जहाँ गंदगी, नमी या गंदा महल हो, वहाँ तेजी से पनप जाती है। इसके बाद राम और लक्ष्मण को विश्वास नहीं हुआ तो सीता माता ने अगला साक्षी यानी फाल्गु नदी को बुलाया और कहा, इनसे पूछिए प्रभु, ये साक्षी है। नदी मन में भी एक इच्छा थी, काश राम मुझे छूते तो मेरा सौभाग्य और बढ़ जाता। इस लालच में उससे भी सच छुपा ली। सीता माता फाल्गु नदी की बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने गुस्से से साफ दे दिया, तुम्हारे भीतर जो घमंड है वो अब तुम्हें पूरी तरह सुखा देगा। जाओ, अब तुम्हें सदा के लिए सूख जाओगे। जैसे ही सांप की शक्ति से फैलाती है, फाल्गु नदी हाथ जोड़कर सीता माता के सामने प्रकट हो जाती है और विनती करती है, माता, यदि पूरी तरह सूख जाएगी तो यहाँ आने वाले लाखों प्यासे भक्तों को जल कौन देगा? मैं तो जीवन देने वाली धारा हूँ। तब जाकर सीता माता का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने फाल्गु को संशोधित शाप दिया, तुम ऊपर से सूखी रहोगी, लेकिन तुम्हारी जलधारा धरती के नीचे बहती। और तभी से यह रहस्य जोड़ा कि फाल्गु नदी ऊपर से पूरी तरह सूखी दिखाई देती है, लेकिन आज भी गया के फाल्गु घाट पर बालू को हाथ से थोड़ा हटाई तो 1 से 2 हाथ नीचे से खुद बहता हुआ निकल आता है। अब तक चारों गवाह फाल्गु नदी, ब्राह्मण, गौमाता, तुलसी, सीता माता को निराश कर चुके थे। 5वीं बारी थी। आखिरी साक्षी वटवृक्ष की। आंखों में आंसू लिए माता सीता वटवृक्ष से बोली, हे वटवृक्ष, क्या तुम भी झूठ बोलोगी? बताओ, क्या मैंने पिंड दर्पण नहीं किया? वटवृक्ष मार रहा, लेकिन उसका मन विचलित हो उठी। उनसे सींचा, इन सभी ने अपने स्वार्थ ने सच छुपा लिया, लेकिन मैं क्यों छुपाऊं? मेरे कोई स्वार्थ नहीं, मुझे तो सत्य का साथ देना है। तभी वटवृक्ष ने स्पष्ट शब्द से कहा, हाँ प्रभु, सीता माता ने पिता दशरथ का पिंड दर्पण किया है। ये सब कह रहे हैं, सब झूठ है। मैं स्वयं इस पवित्र कार्यों का साक्षी हूँ। सीता माता आंखों से आंसू बह निकली, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं, सत्य की जीत की थी। वो वटवृक्ष से प्रसन्न हो गई और कहा, हे वटवृक्ष, तुम सदा हरे भरे रहोगे। जब जब गया में पिंडदान होगा, तब तब सानिध्य में ही होगा। अगर कोई तुम्हारे पास पिंडदान नहीं करेगा तो उसका दर्पण अधूरी माना जाएगा। और तभी से वटवृक्ष अक्षय वटवृक्ष कहलाया। गया में स्थित पवित्र वटवृक्ष जो आज भी हर पिंडदान की साक्षी बनाता है, सीता माता के आशीर्वाद से सदैव हरा भरा रहता है। अगर इस रहस्य कथा आपके दिल को छू गई हो
तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा चैनल में आप सभी लोग बने रहिए, ऐसे वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।